ओके, क्वेश्चन नंबर 1 रेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 ओके, हाँ, ये वो जो क्वेश्चन था, हाँ। अरे, अभी समझ में आया आप क्या बोल रहे थे उसके बाद समझ में आया मतलब दिमाग दिमाग उस टाइम में थोड़ा काम नहीं करा। हाँ बेटा देखो, अच्छा, जो सी सेक्शन हो न्यू, मतलब अभी उनको उनके लिए क्वेश्चन न्यू है, मैं लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन आवर हैंड and minute hand of a clock at 7:20। अभी वो एम हो पी एम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस 7:20 पर घड़ी में आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना है वो पूछ रहा है। तो सपोज ये मेरा घड़ी है और सपोज 7:20 हुआ है। 7:20 मतलब घड़ी का जो आवर हैंड हो कहीं पर यहाँ पर 7-8 के बीच में कहीं पर होगा आवर हैंड, और मिनट हैंड 4 पे होगा पक्का। मिनट हैंड 4 पे होगा, ये मिनट हैंड और ये एंगल आपको पूछ रहा है। ओके, तो एक्चुअली क्या है कि आवर हैंड को अगर हम यहाँ पर 12 है, अगर मैं किसी तरह ये एंगल निकाल दूँ, ये टोटल एंगल निकाल दूँ किसी तरह, और ये एंगल निकाल दूँ, सपोज ये जो ग्रीन एंगल है वो सपोज आपका θ1 है, सपोज ग्रीन एंगल θ1 है, और ये जो येलो एंगल मैंने ये जो बनाया ये सपोज आपका θ2 है। तो मैं अगर θ1 से θ2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा जो रिक्वायर्ड एंगल, ये रिक्वायर्ड एंगल छोटू सा एंगल मिल जाएगा मुझे, जो मुझे चाहिए। बेटे मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, यस सर। यस सर। नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो। ये जो ग्रीन एंगल है, जो ग्रीन एंगल देख रहे हो, ग्रीन कलर वाला एंगल जो कि θ1 है, उसमें से जो ग्रीन कलर वाला एंगल जो θ1 है उसमें से ये वाला जो θ2 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये थीटा जो हमें चाहिए ये वाला एंगल मिल जाएगा। ओके, तो बेटे पहले हम देखते हैं θ2 कितना है, जो कि बहुत आसान है निकालना, है ना। θ2 का वैल्यू देखो बेटा, आपको मालूम है कि मतलब घड़ी में टोटल 360 डिग्री होते हैं ना, टोटल 360 डिग्री, एक पूरा सर्कल 360 डिग्री, जिसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पूरा कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। तो हर दो नंबर के बीच में एंगल कितना होता है बेटे? 12 से डिवाइड कर दो, 30 डिग्री, पता है कि नहीं? हेलो, टोटल यस सर। यस सर। है ना, हर ये एंगल 30 डिग्री है ना, बस। तो ऐसे करके ये एंगल 12 से लेके 4 तक ये वाला एंगल ये कितना होगा? ये पक्का 120 डिग्री होगा, है ना। कितना होगा? 120 डिग्री होगा। 30 डिग्री इंटू 4 इज इक्वल टू 120 डिग्री होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है बोलो, मैं डायग्राम फिर से चेंज करके अच्छे से समझाऊंगा। गॉट इट या नहीं समझ में आ रहा है? ये एंगल 120 डिग्री, यस सर। 12 से लेके Yes, 4 sir. तक। ओके, यस सर। बाकी हमारा काम बचा क्या? θ1 निकालना। θ1 का मतलब क्या है कि ऐसा सोच लो कि आवर हैंड जब 12 पर था, है ना, 12 से लेके 7:20 के बीच में आवर हैंड कितना एंगल घुमा है। देखो, ये मेरा आवर हैंड है। आवर हैंड जब यहाँ पर होगा, है ना, 12 बजा होगा, तभी तो आवर हैंड इसके ऊपर होगा, है ना। आवर हैंड ऐसे घूम घूम के से 7:20 पर यहाँ पर आके पहुँचा, है ना। 7:20 पर यहाँ पर आके पहुँचा, तो उसने कितना एंगल घुमा होगा ये हमें दिखना है। ये एंगल कितना है, ये एंगल हमें दिखना है, कितना एंगल घुमा होगा। तो बेटा हमें पता है क्या कि आवर हैंड जो है, जो आवर हैंड हमारा है वो हर 12 घंटा में, आवर हैंड है ना, आवर हैंड जो है हर 12 घंटा में कितना एंगल घूमता है बेटे? टोटल 12 घंटा में कितना एंगल घूमता है? 360 डिग्री। सबको पता है ना, 12 घंटा में आवर हैंड 360 डिग्री घूमता है। देखो, 12, फिर 1 घंटे के बाद 1 पे आएगा, फिर 1 घंटे के बाद 2 पे आएगा, फिर 1 घंटे के बाद 3 पे आएगा, फिर 1 घंटे के बाद 4। हर 1 घंटे में एक नंबर को जंप करता है। तो टोटल 12 घंटे के बाद वो फिर से 12 के ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब 360 डिग्री कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा। तो 1 आवर में आवर हैंड कितना घूमता है? 360 डिग्री डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू कितना? 30 डिग्री, 30 डिग्री। है ना। 1 आवर में 30 डिग्री।
तो हमें निकालना है कि 7 आवर 20 मिनट्स 7 आवर 20 मिनट्स में घड़ी का आवर हैंड कितना एंगल घुमा है। तो बेटे देखो, हमें 7 आवर 20 मिनट को हम कम्प्लीटली आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 आवर प्लस 20 मिनट मतलब क्या होगा, 20/60 आवर्स, है ना, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स। अरे समझ में आ रहा है ना, 1 मिनट कितना होता है बेटे, Yes, sir. 1/60 Yes, sir. आवर्स। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स। 22/3 hours. बस, तो ये कितना हो जाएगा, 22/3 आवर्स। अब चेक कर लो, 22/3 आवर्स। तो आवर हैंड 22/3 आवर्स के बाद कितना एंगल घुमा होगा, 30 इंटू 22/3 डिग्री। तो कितना होगा ये, 220 डिग्री। 220 degree. 220 डिग्री। तभी देखो बेटे, अभी देखो बेटे, मैं घड़ी फिर से बना देता हूँ। हैंग हो रहा है, मुझे ये कर देना चाहिए था। मैं घड़ी फिर से बना देता हूँ। सपोज आवर हैंड आपका 12 पर था, सपोज यहाँ पर इस पोजीशन में था, और 7 घंटा 20 मिनट पर जब आके यहाँ पर पहुँचा, 7 घंटा 20 मिनट के बाद आफ्टर 7 आवर्स 20 मिनट्स हमारा जो आवर हैंड, ये आवर हैंड जो आकर यहाँ पे पहुँचा, ये टोटल एंगल हमें कितना मालूम चला, दिस एंगल इज इक्वल टू, यस, कितना मालूम चला, 220 degree. 220 डिग्री। कितना मालूम चला, 220 डिग्री। और मिनट हैंड अभी यहाँ पर है, मिनट हैंड अभी यहाँ पर है, 4 के ऊपर ये मिनट हैंड है, और मुझे ऑलरेडी मालूम है कि दिस एंगल इज 120 डिग्री। मुझे चाहिए कौन सा एंगल, मुझे एक्चुअली चाहिए कौन सा एंगल, ये वाला एंगल चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए 7:20 पर आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना है, पिंक वाला एंगल चाहिए। 7:20 पर आवर हैंड आपका यहीं पर होगा, ये आपका आवर हैंड होगा और ये आपका मिनट हैंड होगा, है ना, बस ये एंगल मुझे चाहिए। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 220 डिग्री माइनस Minus 120. 100 डिग्री, 100 degree. बस। ओके, गॉट इट, ओके, लेट्स मूव टू Yes, द, Yes, sir. sir. Yes, sir. okay, let's move to the next question. Okay, हाँ, take the screenshot. Done. Okay, Yes, sir. No, sir. no, okay. आज इवनिंग Yes, को, sir, done. यस, आज इवनिंग को जो ज्वाइन नहीं करोगे उनको यूनिट सर्कल मेथड पता नहीं चलेगा। तो यूनिट सर्कल मेथड अगर समझना है तो ठीक, क्योंकि मैं 8:10 के बाद, देखो मुझे तंग मत करना, मैं सपोज 8:05, 8:05 में सपोज मैं आपको लिंक भेजाऊँ तो वेट, थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि तुरंत मेरा क्लास ही ख़त्म होता है 8 बजे। 7:55 पे मेरा 12th का क्लास ख़त्म होता है। तो थोड़ा सा अगर टायर्ड हो गया हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट लेके आपको 8:05 में भी लिंक भेज रहा हूँ, तो डोंट वरी अबाउट इट, आप लिंक का इंतजार करो, लेकिन भेजूंगा ज़रूर, है ना, ऐसा नहीं कि मैं नहीं भेजूंगा, भेजूंगा ज़रूर, और आपको सबको आना है। लेकिन मैं जितने बजे लिंक भेजूंगा उसके 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट के बाद मैं एडमिट करना बंद कर दूंगा, क्योंकि डिस्टर्ब होगा, मैं यूनिट सर्कल मेथड समझाते हुए डिस्टर्बेंस होगा तो नहीं समझा पाऊंगा, दैट इज़ प्योरली कॉन्सेप्ट, ठीक है। सर और बाकी प्रूफ भी बताएंगे। हाँ, वही यूनिट सर्कल मेथड से सारे के सारे वही प्रूफ होगा, वो सारे प्रूफ उसी से हो जाएगा। लेकिन यूनिट सर्कल sir. मेथड का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, इट वॉन्ट कम इन योर एग्जाम, प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा। कोई नहीं पूछेगा कि साइन माइनस थीटा कैसे हुआ, माइनस साइन थीटा, ये आपको कोई भी नहीं, ये सवाल आपको कोई भी नहीं पूछेगा, प्रूफ दिस, ये कोई भी नहीं पूछेगा। स्टिल फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि रट्टा मार, मैथमेटिक्स को रट्टा मारना चीज़ नहीं, हमें समझना चाहिए, तो इसीलिए मैं आपको इवनिंग क्लास में उसको समझा दूंगा, क्योंकि हमारे पास अभी चॉइस है, क्योंकि रात को हम घर में, आप भी घर में बैठे, हम भी घर में बैठे, है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे, लिखो, यस, लिखो क्वेश्चन, लिखो फाइंड द, और इसका पहले वाला जो क्लास का वीडियो मैं छोड़ दूंगा अभी, है उसके क्लास के बाद, फाइंड इन डिग्रीज, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल subtended by the angle subtended by नहीं, subtended at the center, subtended at the center of a circle of diameter 50 centimeter by an arc of length
11 सेंटीमीटर। निकालो निकालो। सर्कल है, सर्कल का डायमीटर दे रखा है, डायमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा बेटे? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ओके 25. ओके। और सर्कल में एक आर्क है, ये भी आर्क है, जिसका लेंथ इज एल इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। और वो आर्क सेंटर में कितना एंगल बना रहा है वो पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है, वो डिग्री में पूछ रहा है। तो आपको आर मालूम है, एल मालूम है, एल मालूम है, आर मालूम है, लेंथ ऑफ द आर्क मालूम है एंड लेंथ ऑफ द रेडियस मालूम है। तो आर्क सेंटर में कितना एंगल बनाएगा वो आपको मालूम चल जाएगा। एल इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो सेंटर में ये आर्क जो एंगल बनाएगा थीटा विच इज इक्वल टू एल बाई आर, यूनिट इज व्हाट? रेडियन। ये जो थीटा का जो यूनिट आएगा दैट विल बी व्हाट? रेडियन। ये फॉर्मूला में थीटा रेडियन में होता है। एल इज 11, आर इज 25, सो दिस मच रेडियन। तो सेंटर में ये कितना एंगल बना रहा है? 11/25 रेडियन। लेकिन हमें एंगल किस में चाहिए बेटे? डिग्री में चाहिए, है ना। सो थीटा इज इक्वल टू 11/25 रेडियन। 252। Yes, radian. So in order to convert radian into degree, what do we do, guys? What do we do? What do we multiply? 180 by 180 डिग्री पर 180 by pi, right? Degree. ऐसे आपको बस लिखना है 180 11/25 इंटू 180 by pi डिग्री। काम खत्म। हाँ तो बेटे इसको काट जाएगा ये 11/25 इंटू 180। बेटे ये जो पाए है ये 22 होके ऊपर 7 चला जाएगा। गॉट इट? हेलो, Yes, sir. पाई 22/7। ओके ओके। और बेटे ये 11 से कटेगा तो 2, और ये अगर 2 से कटेगा तो 90, और ये अगर 5 से कटेगा तो 5 ज़ा 5, दिस इज योर बस 5 ज़ा 18, 5 ज़ा 18। हाँ तो कितना 18 ज़ा 7 कितना हो रहा है? 18 ज़ा 7 कितना बोलो? 126। 126 बाई 5 डिग्री, 126 बाई 5 डिग्री। लेकिन प्रॉब्लम ये है, 25.2। यस, प्रॉब्लम ये है कि ये कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। क्या है बेटे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर अगर फ्रैक्शन है तो मुझे उसको क्या बनाना है बेटे? मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है। तो 126 बाई 5, 126 में अगर 5 डिवाइड करो तो क्या होता है बेटे? 5 ज़ा 2 10, 2 6, 5 ज़ा 5 25 1। तो 25 ज़ा 25 होल, यस। अरे 25 होल क्या बोल रहा हूँ? 25 अरे सॉरी। So 1/5. हाँ यस। एक मिनट हद तेरी को, एक काम नहीं दे रहा। ओके यस। तो व्हाट इज दिस? 5 होल 1/25। अरे फिर से उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। कितना होगा बेटा बोलो? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये कितना होगा? 25 डिग्री 12 मिनट। 1/5. 25 होल 1/5, यस। 25 होल Yes, sir. 25 होल 1/5। हाँ यस। 12 मिनट। ओके ओके यस। तो बेटे ये कितना हो जाएगा? 25 डिग्री प्लस 1/5 डिग्री। लेकिन 1/5 डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट हो जाएगा। तो कितना हो गया? 5 ज़ा 12 मिनट। 5 ज़ा 12। ओके यस। तो 25 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। ओके ओके। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। मैं थोड़ा आज डिस्टर्ब्ड हूँ इसलिए लिखो करो। डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let's do the next question. Okay. In the next question it says कि कहाँ गया? Yes. In a right angled triangle, the difference between the two acute angles is equal to
पाई बाई 15 रेडियन, पाई बाई 15 रेडियन। फाइंड द एंगल इन डिग्रीज, फाइंड द एंगल्स मतलब एक्यूट एंगल्स हैं, फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज। ओके, तो बेटे आपके पास अब राइट एंगल ट्रायंगल है। ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल का दो एक्यूट एंगल होते हैं, उन दो एक्यूट एंगल के बीच में डिफरेंस इज पाई बाई 15 रेडियन, बस इतना ही दिया है और आपको वो दो एंगल निकालने के लिए बोला है। ओके, ट्राई करो, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। Got it? Sir, just a minute. Okay. गाइज, आप में से किसी का कोई अगर ऑनलाइन क्लासेस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, आप मुझे फ़ोन करके बोल सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका जो प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लासेस में, अगर कोई भी ऑनलाइन क्लासेस में आपका प्रॉब्लम हो रहा है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट में कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, किस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, क्या फेस करें, अपना नेटवर्क इशू नहीं लिखेंगे क्योंकि अपना नेटवर्क इशू हम क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं तो बहुत पूरा अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, मतलब आपको वीडियो मतलब रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? हेलो, यस सर। यस, यस सर। ओके। तो नेटवर्क इशू के अलावा बाकी क्या आपका प्रॉब्लम है, क्या फेस करें, वो आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। मैं उस मैसेज को भेजूंगा, किसको? मैनेजमेंट को भेजूंगा, ताकि वो देखे कि कैसे आपके लिए सुविधा हो पाए। ठीक है, करो। हाँ, यस, आंसर इज 39 डिग्री एंड 50। यस, करेक्ट। आंसर इज 39 डिग्री एंड 51 डिग्री। ओके, देखो बेटे ये Yes, sir. Angle A is 51 degree and angle B is 39 degree. 39 डिग्री, वेरी गुड। देखो बेटे ये सवाल को आप रेडियन से बेहतर होगा अगर डिग्री में करके करो, ज़्यादा इजी कर लोगे इसको, मतलब डील करना बड़ा आसान हो जाएगा। देखो बेटे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज इसका जो बाकी दो एक्यूट एंगल, सपोज जो x डिग्री और ये y डिग्री, ठीक है ना, x डिग्री y डिग्री, हमें ऑलरेडी मालूम है कि x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल 90 डिग्री। तो चलो मैं लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, राइट, वी नो दिस, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। x डिग्री मतलब ये जो मैग्नीट्यूड x और ये जो मैग्नीट्यूड y, इनको ऐड करने से 90 के साथ इक्वल होगा, है ना। और गिवन क्या है कि x डिग्री माइनस y डिग्री, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 15 रेडियन। और पाई बाई 15 रेडियन को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँ तो इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 बाई पाई, तो पाई मल्टीप्लाई कट गया और गया 12, है ना, 12 मतलब x डिग्री माइनस y डिग्री इज इक्वल टू 12, मतलब x माइनस वाई कितना, 12, है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। बस दो एंगल, दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को बस सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अगर ऐड कर दो तो y माइनस वाई कट गया, 2x इज इक्वल टू कितना आएगा बेटे, यस 102, है ना, एंड व्हाट इज x, 102 बाई 2 51। बस तो एक एंगल मिल गया x डिग्री मतलब 51 डिग्री, है ना। हम बस x ऐसे x क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमें आसान हो ये कैलकुलेशन करने के लिए। डिग्री विग्री लिखते हैं तो ये मतलब ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसीलिए बस हम उसका जो मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं ना, x प्लस वाई 90, x माइनस वाई 12, ऐसे करके x निकल आया, तो एक एंगल हो गया 51 डिग्री, x डिग्री। दूसरा एंगल देखो, यही x वैल्यू को उन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में डाल दो, इक्वेशन 1 में डाल दो, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस x, मतलब 90 माइनस 51 विच इज इक्वल टू 39। बस तो द टू एंगल्स आर व्हाट, द टू एक्यूट एंगल्स इक्वल टू क्या है, 39 डिग्री 51 डिग्री।
अब आप अगर इसको रेडियन में करते, आप करके देखो, बहुत तकलीफ होगा आपको। मतलब ये दो इक्वेशन सही होगा, कोई नहीं, आप रेडियन में अगर करते ऐसा होता कि आप वही दो इक्वेशन लेते कि x, एक एंगल सपोज x रेडियन, दूसरा एंगल y रेडियन, तो दोनों मिलके होंगे π/2 रेडियन, और दोनों का सब्ट्रैक्शन दे रखा है π/15 रेडियन, बस। Excuse me, sir. हाँ, यस। Sir, I do in one variable, means x plus 5/15. I take one angle x, which implies x plus Correct. 5/15 equals 90. Yes. You tell me once again, what did you do? Sir, x plus 5/15 equals 90. X plus 5/15 is equal to 90. X plus 5/15 is equal to 90. मतलब समझ में नहीं है, फिर से समझाओ जरा। Sir, in a right angle triangle, the sum of the two acute angle is 90. Yes. So I take one angle as x. Okay. So I do in radian. So x radian plus 5/15 radian equals 1/2 radian. I do it like this. लेकिन दूसरा एंगल आपको कौन बताया? दूसरा एंगल π/15 रेडियन में कौन बताया? बोला दिया है कि दोनों एंगल के बीच में डिफरेंस दिया है, डिफरेंस दिया है। Yes, sir. गॉट इट? दोनों एंगल के बीच में डिफरेंस दिया है, उनमें से एक एंगल π/15 रेडियन तो नहीं दिया है। Yes, sir. गॉट इट? या फिर बोलो Yes, sir. क्या मैं गलत समझ रहा हूँ, या फिर बोलो क्या समझ में आ गया? No, sir. I was thinking this one is x. Yes, sir. No, sir. I got it. In that case, I didn't do it, so I Yes. switch up to this Yes, one. you can do it also in another method 2. Let one of the angles is x, then what Yes, will be sir. the other angle? 90 degree minus x, right? Yes, Let one sir. of the angle is Equals- x, Yes, sir. other angle is 90 degree minus x, and the difference between them is 12 degree. The difference between them is 12 degree. But the problem is, which one Yes, is sir. bigger between these two? Which one is bigger between these two, x or 90 degree minus x? We don't know. So what do? You take Yes, mod. sir. You take mod. That is mod of x minus 90 माइनस। सपोज हम मान ले, मतलब एक एंगल से दूसरे एंगल को माइनस कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं ना x बड़ा है कि 90 माइनस x बड़ा है, कौन बड़ा है पता नहीं, तो मॉड लेके चलते हैं, है ना? दिस इज इक्वल टू 12। Yes, sir. ऐसे भी आप कर सकते Yes, sir. Now get it. हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? ओके। Sir, So- I didn't know that we'll take mod here. That's why my answer is not coming. So I switch up to x and y solution. अभी हो जाएगा, To that देखो solution. x माइनस 90 Yes, sir. और ये प्लस x, है ना? मॉड इज इक्वल टू 12। लेकिन मैं मॉड आपको पढ़ाया नहीं हूँ, मॉड्यूलस फंक्शन x प्लस x 2x Yes, sir. माइनस 90 इज इक्वल टू 12। अभी मेरा एक बात सुनो बेटे, जब अगर कोई अननोन का मॉड, देखो कोई अननोन का मॉड अगर सपोज आपका 2 आ रहा है, ध्यान दो, लेट मी टेल यू, कोई अननोन का मॉड आपका 2 आ रहा है, तो अननोन क्या क्या हो सकता है? +2 हो सकता है, -2 भी हो सकता है, क्योंकि उसका +2 का मॉड भी 2, -2 का मॉड भी 2। बेटा समझ में आ रहा है मेरा बात? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब ये जो 2x माइनस 90, ये +12 भी हो सकता है, -12 भी हो सकता है ना? +12 भी हो सकता है, -12 भी हो सकता है। तो आपको देखना होगा, एक 12 लेके चलो, 2x माइनस 90 को 12 लेके चलो, लेट, तो 2x कितना होता है बेटा? 90 प्लस 12 102, तो x कितना हो गया? 51। Sir, 51. 51। तो दूसरा क्या आ जाएगा? 90 माइनस x 39। ओके, और अगर हम -12 लेके चलते हैं, 2x माइनस 90 इज इक्वल टू -12 लेके चलते हैं, तो 2x कितना आता है? 90 इधर चला जाएगा, 90 माइनस 12। गॉट इट? एंड व्हाट इज 90 Yes, sir. एंड व्हाट इज 90 माइनस 12? व्हाट इज 90 माइनस 12? Sir, 10, 8. 78, Sir, isn't it? 78. Okay. Yes, sir. Then what is x? 78 by 2. And what is 78 by 2? 39, isn't it? Yes, sir. Isn't it 39? Okay.
सो ऐसे अगर +12 लेते हैं भी हमारा 39 51 दो एंगल आ रहा है, अगर -12 भी ले रहे हैं तो एक एंगल 39, तो दूसरा एंगल क्या होगा? गॉट इट? 51. ऐसे भी कर सकते हो, Yes, sir. लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, ऐसे ना करके हम क्या करेंगे, Hmm. ऐसे कर लेंगे। अच्छा, और एक तरीका है, यस यस यस, और एक तरीका दिखाता हूँ, एक सेकंड इसको इरेज कर लेता हूँ। ओके ओके, तो बेटे देखो दोनों एंगल के बीच में डिफरेंस दे रखा है, एक्स एंड वाई के बीच में डिफरेंस दे रखा है π/12, राइट, 12 डिग्री। तो सपोज एक एंगल आपका एक्स है, सपोज एक एंगल आपका एक्स है, तो दूसरा एंगल क्या होगा? x+12 ले जाते हैं ना, ताकि दोनों के बीच में डिफरेंस 12 डिग्री रहे। मेरा बात समझ रही हो? एक एंगल x, दूसरे एंगल में x+12 ले जाते हैं। गॉट इट? हेलो, ताकि दोनों के बीच में डिफरेंस Yes, 12 sir. रहे। ओके, और हमें पता है कि इन दोनों का सॉम भी 90 डिग्री है, ये दोनों का सॉम भी 90 डिग्री है, मतलब 2x = 90 - 12, एंड व्हाट इज 90 - 12? 78। देन x = what? यस, x = 39। ओके, 59. Yes. तो एक एंगल आ गया 39, दूसरा क्या आ जाएगा? 39 + 12 51। ये भी तरीका है। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me erase this. You can take the screenshot. Okay, let me erase this. Okay, next question. Okay, दे रखा है कि yes, find the length of an arc of circle radius 14 or certain angle at the center of the arc. Okay, okay, yes, 15 क्वेश्चन ऑफ 15 एक्सरसाइज का। ए वायर ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर इज बेंट so as to lie along the arc of a circle of radius 180 centimeter, find in degrees the angle subtended at the center by the arc. Find in degrees the angle subtended at the center by the arc. अच्छा बेटे, सबको समझ में आ रहा है या किसी को नहीं समझ में आ रहा है? पूछो, अभी तक जो कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा है? यस, ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। देयर इज ए वायर, एक वायर है जिसका लेंथ है 121 सेंटीमीटर। एक वायर जिसका लेंथ है 121 सेंटीमीटर। वायर का लेंथ कितना है? 121 सेंटीमीटर। और हम क्या कर रहे हैं, ये वायर को बेंड करके ऐसे बेंड कर रहे हैं ताकि वो एक सर्कल का आर्क की तरह दिखे। ऐसे बेंड कर रहे हैं ये वायर, वही वायर को हमने बेंड कर दिया, वही वायर को बेंड कर दिया, है ना, ऐसे बेंड कर दिया। मतलब ये अभी ये लेंथ तो 121 रहा होगा ना, ये लेंथ, दिस इज 121 सेंटीमीटर स्टील। तो ये ऐसे बेंड किए कि एक सर्कल का आर्क बन गया। क्या बन गया? एक सर्कल का आर्क बन गया। आर्क बन गया मतलब वो सर्कल का सेंटर कहीं पर तो होगा, मतलब ऐसा बेंड किए कोई एक इमेजिनरी सर्कल का आर्क बन गया। गॉट इट? तो उसका तो सेंटर होगा। तो ये वायर अपना सेंटर में कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बस पूछ रहा है। और बस ये जो सर्कल बन रहा है, मतलब ये जो सर्कल का आर्क बन रहा है, ये सर्कल का रेडियस भी दे रखा है क्वेश्चन में। क्या दे रखा है बेटे? 121 सेंटीमीटर, है ना, 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। Sir, हाँ, यस, 38.5 degree. हाँ, 38.5 degree. यस। तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर दो, 38 डिग्री 30 मिनट, है ना? Yes, sir. Yes, sir. 38.5 degree. ओके Yes, sir. 38 degree 30 minutes. ओके
अरे मैं मतलब मैं आपको पढ़ा दिया और आप इतना फास्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं खुद इतना स्लो कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आपको समझा रहा हूँ ना, इसीलिए स्लो हो रहा है। ओके, Yes, sir. देखो बेटे, तो आपका लेंथ ऑफ द आर्क दे रखा है 121, रेडियस 121 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एक्सट्रीमली हैप्पी। रेडियस दे रखा है 180 सेंटीमीटर, आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके, एंड दिस एंगल थीटा if you want to find out, this is equal to L by R radian, isn't it? L is 121, R is 180 रेडियन। बस हमें क्वेश्चन में उसको डिग्री में पूछा है, तो हम बस क्या करेंगे, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाई पाई मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बड़ा आराम से हो जाएगा, है ना। 180 बाई पाई मल्टीप्लाई करेंगे, 121 बाई 180 रेडियन है, इसमें अगर 180 बाई पाई मल्टीप्लाई कर दे तो ये डिग्री हो जाएगा। कट गया ये, पाई को अगर कन्वर्ट कर दे 22/7 तो नीचे 22 ऊपर 7 चला जाएगा, और बाकी कुछ कटेगा क्या? Yes, sir. 11. Yes, sir. हाँ यस, 11 जा 11, 11 जा 11 and 2. यस यस 77/2 विच इज इक्वल टू जो भी आपका आ रहा है 38.5 डिग्री, ऐसा करके छोड़ सकते हो, या फिर 38 डिग्री 30 मिनट। 38 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि बेटा देखो 30 तेरी का यार तो हाँ, मैं आज उसको रिफ्रेश करना भूल गया, रीसेट करना भूल गया, इसलिए हैंग हो रहा है। ओके, तो 38 डिग्री 5 मिनट का मतलब क्या होता है बेटे? 38.5 डिग्री का मतलब क्या होता है? 38 प्लस 1/2, है ना, इतना डिग्री, यस सर। मतलब 38 डिग्री प्लस हाफ डिग्री 38 डिग्री 30 मिनट प्लस हाफ डिग्री। हाफ डिग्री मतलब क्या होता है? हाफ इंटू 60 60 अगर मल्टीप्लाई करते मिनट में हो जाएगा, 30 मिनट्स। 30 मिनट है ना, बस 30 मिनट हो जाएगा बेटे। ओके, यस सर। आगे चलते हैं, Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 उसी एक्सरसाइज का, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, फिर और एक बचा है, हाँ और 2 बचा है। ओके चलो कर लेते हैं कि एक ट्रायंगल का, है ना, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, द एंगल्स, इसके आगे मैं क्या करूँगा, आप में से किसी एक का नाम मतलब बीच बीच में बोलूँगा और आप क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करोगे। सपोज किसी को डाउट हो रहा है, मैं वही करूँगा। सपोज कोई बंदा डाउट पूछता है तो मैं पहले आप में से एक को बोलूँगा, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो ताकि आप खुद मतलब और अच्छे तरह से पकड़ पाएंगे कि पढ़ाते कैसे हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे एबिलिटी, टीचिंग एबिलिटी कैसा होना चाहिए, कैसे कोई चीज़ को करना अलग है और उसको समझाना अलग है, वो आप सीखेंगे। क्योंकि फ्यूचर में आप में से ही बहुत सारे टीचर्स बन सकते हैं, कोई मैथमेटिक्स प्रोफेसर बन सकता है, कोई फिजिक्स प्रोफेसर बन सकता है ना। ओके, अरे बनोगे कि नहीं बनोगे? या वही जाके आईटी कंपनी में बैठने का मन है? नो सर। कोई नहीं, आईटी कंपनी बहुत ग्लैमरस होता है, बहुत मतलब आप नहीं समझ सकते कितना ग्लैमरस है, लेकिन पैसा मतलब एक्चुअली टीचिंग में ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। आईटी में आपको 6 साल मतलब कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपका महीना सैलरी ऐसे लगभग 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख ऐसा होगा, बहुत बहुत मेहनत करने के बाद। हो सकता है नहीं भी हो सकता है। बहुत लोगों को, मेरे ये घर के पास एक इन्फोसिस का बंदा रह रहा है, उसको 40 साल उसका उम्र हो गया है, ठीक है, अभी वो 40,000 पा रहा है इन्फोसिस से। तो 40 साल की उम्र में इन्फोसिस से 40,000 पाना बहुत छोटा है, मतलब 40,000 बहुत छोटा है। मिनिमम 4 लाख मतलब उसका जो बड़े मतलब उसके जो है बॉस वगैरह 4 लाख रुपए पाते हैं, तो 40,000 बहुत कम है, उसका कुछ मतलब तरक्की नहीं हो पाया है। लेकिन आप अगर टीचिंग करोगे बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कि आप ये मत सोच लो आपको अभी जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत इनकम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं बहुत कम इनकम करता हूँ। लेकिन हाँ, आप अगर बहुत ज़्यादा कंटेक्ट अपना बना लो और आपका सही उम्र में आप पढ़ाना शुरू कर दो, जैसे कि ये 23-24 साल जब उम्र जब आपको हो जाएगा, when you are 23 और 24 years old, तब से अगर आप पढ़ाना शुरू कर लो, एंट्रेंस कोचिंग देना शुरू कर लो, मैथ कोचिंग देना शुरू कर लो, फिजिक्स कोचिंग देना शुरू कर लो, तो मेरे उम्र में आते आते 30 साल मतलब 30 साल हो जाते आप पर मंथ बिंदास 2 लाख कमा रहे होते, बिंदास 2 लाख। और मतलब सुबह बस आपको 8 बजे जाना है, 2 घंटा क्लास करना है, 8 से 10 बजे आ जाना है, लंच वंच करना है,
इवनिंग मतलब 4 से बाकी 8 बजे क्लास कर देना है बस, बाकी टाइम बिंदास, है ना। और रोज़ भी क्लास रहेगा ऐसा नहीं। अरे बेटे मैं सपने दिखा रहा हूँ, सपने देखो भाई, सपने देखना चाहिए, सपने देखोगे तभी तो आगे कुछ करोगे। गॉट इट? ओके। Yes, Yes, sir. sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. हाँ पर महीना 2 लाख होगा तो आप बहुत कुछ कर पाओगे ना, अपने पापा मामा के लिए चीज़ें खरीद पाओगे, अपने नाना नानी के लिए खरीद पाओगे, डोनेट कर पाओगे ब्लड। आप लोग तो अभी का जनरेशन का हो, आप लोग तो पुराने कंजर्वेटिव लोगों की तरह नहीं होंगे ना कि पैसा लाएंगे और दबा के घर में रख देंगे, किसी को नहीं देंगे। हम तो मॉडर्न लोग हैं भाई, हम तो मतलब 500 रुपीज़ हम डोनेट करना मांगता है, मतलब हमारे जो कम इनकम करते हैं हम तो डोनेट करते हैं, तो डोनेट भी करना होता है, ब्लड बैंक को डोनेट करते हैं, चैरिटी को डोनेट करोगे वगैरह वगैरह, तो पैसा तो उसके लिए चाहिए ना। ओके ओके। तो द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन ए पी एंड द ग्रेटेस्ट एंगल is double the least. Find all angles in degree. Find all angles in a degree and radian. In a degree and radian. अच्छा ऐसा क्वेश्चन सुबह किए थे लेकिन क्वाड्रिलेटरल वाला किए थे, अभी ये ट्रायंगल वाला Yes, क्वेश्चन। sir. ट्रायंगल का 3 एंगल एपी में, मैंने बताया था 3 नंबर जो एपी में होता है उनको क्या लेते हैं, ए माइनस डी। Sir, A minus D, A degree and A plus D. A and A plus B. बस अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सबको डिग्री में लेते हो कि रेडियन में लेते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो मैं अभी डिग्री में लेता हूँ, है ना, डिग्री में चलो लेके करता हूँ, क्योंकि रेडियन में ऑलरेडी क्वाड्रिलेटरल किया था, अभी चलो डिग्री में करता हूँ। चलो 3 एंगल आर, लेट द 3 एंगल्स आर ए माइनस डी, ए प्लस डी डिग्रीज। सपोज ये एंगल ये है, सब डिग्री 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 है, डिग्री डिग्री डिग्री, ओके बस। और हमें पता है तीनों का सम इज 180 डिग्री, तीनों का सम इज 180 डिग्री, मतलब अगर मैग्नीट्यूड ऐड किया जाए, बस मैग्नीट्यूड ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 180 के साथ इक्वल हो जाएगा। माइनस डी प्लस डी कट गया, 3a इज इक्वल टू 180, तो a कितना होगा बेटे 60 degree. बस। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटे, सबसे जो बड़ा एंगल है वो सबसे छोटा एंगल का दुगना है। सबसे जो बड़ा एंगल वो कौन है, ए प्लस डी, है ना, क्या है ए प्लस डी। ए प्लस डी जो है छोटा एंगल सबसे जो है ए माइनस डी उसका ट्वाइस है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। यस Sir, first is 30 degree. एक मिनट Sir, देखो। 20 and 80 degree. Sir, अरे Yes, sir. 40 60 degree, 40 degree, 80 degree. 80 degree. वेरी गुड, यस यस करेक्ट, यस करेक्ट करेक्ट, ओके 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 ओके। तो इस बार मतलब 12th में मुझे लग रहा है, मतलब अभी इसका नेक्स्ट बैच जो 12th होगा जुपिटर का, तो लग रहा है पक्का मतलब 2-3 तो उतर जाएंगे, मतलब बहुत मतलब खुशी होगा, 2-3 उतर जाएंगे पक्का, 95% खुशी लगेगा। ओके ओके ओके। तो ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, 2a माइनस 2d। वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटे क्या हो जाएगा, 2d अगर इस तरफ ले आएंगे तो 3d इज इक्वल टू a, है ना बेटे, और a आपका क्या है Yes, 60। बस तो 3d इज इक्वल टू Sir, D is 60, equals to 20. तो d कितना आ गया 20, है ना, d इज इक्वल टू 20। 20। वेरी गुड वेरी गुड, d इज इक्वल टू 20, वेरी गुड एक्सेलेंट। तो सबसे तो एंगल हमें निकल जाएंगे a माइनस डी, ए प्लस डी, मैं निकाल दोगे, है ना। एक एंगल तो है तेरी का, 40 degree and 80 degree. यस 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 ओके। a माइनस डी का वैल्यू 40 है, a का वैल्यू 60 है, a प्लस डी का वैल्यू 60 प्लस 20 80 है। तो मतलब 3 एंगल्स है 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। देखो बेटे मैंने जानबूझकर पूरा क्वेश्चन में कहीं पर डिग्री नहीं लिखा हूँ, ताकि मैं खाली बस नंबर के साथ डील कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहे हैं, लास्ट को दे देंगे, है ना। पूरा क्यों, कितना गोला गोला दोगे भाई, ये गोला दोगे, ये ब्रैकेट देके गोला, ब्रैकेट दे गोला, कितना गोला दोगे, लास्ट को बस गोला देना है, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, है ना। फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, 40 इंटू रेडियन में कन्वर्ट हो तो पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करो, इतना रेडियन, 60 इंटू पाई बाई 180, इतना रेडियन। So 40 is 2 pi by 9 and 60 is pi by 3 and 80 is 4 pi by 9. यस वेरी गुड। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, टेक द स्क्रीनशॉट। अरे भाई इतने सारे बच्चों, 4 बच्चे आंसर दे रहे हो, बाकी कहाँ चुप होके बैठे हो भाई। हेलो, अरे वो दिव्य ज्योति प्रधान कुछ नहीं बोल रहे तू। Yes, sir.
अरे कुछ बोल कुछ, अरे कुछ बोल। ओके टेक द स्क्रीनशॉट, बोलो भाई बोलो भाई, टेक द Yes sir, ले लिया. स्क्रीनशॉट। ओके Yes sir, done. ओके बेटे मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया में आपको अपना राइट कोई आके आपके हाथ में पकड़ा के नहीं जाएगा, याद रखो बेटे। अगर आपको आपके घर में बोले हैं कि दुनिया बहुत रंगीन है, आपको जो जो चाहो आपको मिल जाएगा, यू आर एब्सोल्युटली मिस्टेकन। दुनिया बहुत अनफेयर है, आपको आपके हाथ में आके कोई थमा के नहीं जाएगा आपका राइट्स, आपको कोई नहीं बोल के जाएगा भाई तू ये चाहता है ले जा, आपको छीनना पड़ेगा। और छीनोगे कैसे? इलीगली नहीं, इलीगली छीनना तो दो नंबरी के धंधा करके जो छीनते हैं वो नहीं, वो तो पॉलिटिशियन वगैरह करते हैं। आपको लीगली छीनना है, अपना हक मांगना है। और अपना हक कैसे मांगोगे? अपना काबिलियत दिखा के, अपना काबिलियत के दम पर, अपना मेहनत दिखा के, अपना एफर्ट दिखा के। अगर कोई आपको हक नहीं देता है भाड़ में जाए, डजेंट केयर, आई डोंट केयर, बस मैं मेहनत करता रहूँगा, कभी ना कभी मुझे फल मिल जाएगा। भाई ज़िंदगी 2 पल का है ना। 24 घंटे में हमारे साथ क्या हो सकता है हमें पता नहीं। हम का 60 साल तक प्लानिंग अभी से कर रहे हैं। चलो अभी का काम करते हैं ना बेटे, मेरे बात समझ रहे हो? अभी में जीते हैं ना। Yes sir. Yes sir. हाँ Yes sir. Yes sir. यस 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 यस। तो अभी पार्टिसिपेट करो क्लास में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा तो इसका सारे क्वेश्चन हो गया बेटे। RS अग्रवाल का ये जो पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 14, इसके सारे क्वेश्चन हो गए है ना। और जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जैसे कि कहाँ गया, कॉर्ड वाला क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी NCERT में था कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर है। एक सर्कल है जिसका डायमीटर दे रखा है, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ 30 सेंटीमीटर गिवन है। और एक कोड है जिसका लेंथ 15 सेंटीमीटर है। देखो एक पर्टिकुलर, यही पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन हमेशा आएगा 15 सेंटीमीटर। तो वो सब कॉर्ड का माइनर आर्क जो है, कॉर्ड का माइनर आर्क कौन होगा? ये एपीबी आर्क। ये एपीबी आर्क सेंटर में कितना एंगल बना रहा है? सॉरी एपीबी आर्क का लेंथ वो आर्क का कितना लेंथ है? यस माइनर आर्क का लेंथ पूछा है, माइनर आर्क का लेंथ पूछा है, एपीबी का लेंथ मतलब एल पूछा है बेटे, एल। देखो बेटे आपको ऑलरेडी आर मालूम है, आर इज योर व्हाट, डायमीटर अगर 30 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका आधा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, सो इक्वल्स टू 60 डिग्री। बस ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल सारे साइड इक्वल, तो ये एंगल ये सारे के सारे 60 डिग्री होंगे, ये एंगल 60 डिग्री होगा। यस सर, जो कि रेडियन इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। पाई बाय 3 रेडियन है ना, रेडियन में पाई बाय 3 रेडियन। यस सर, Sir, 5 तो सेंटीमीटर। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 और आपका जो r इज इक्वल टू 15 और आपको एल चाहिए। दिस एल इज इक्वल्स टू 15.71 सेंटीमीटर। यस करेक्ट, 15.1 सेकंड। द क्वेश्चन नंबर इज 10 का आंसर वेरी गुड, 15.71 सेंटीमीटर। Yes sir. तो r के जगह बस 15 डालो, थीटा के जगह पाई बाय 3 डालो और लिखो। ओके गाइज मेरे बारे में एक मज़ेदार बात बताता हूँ, ठीक है? चलो आज इतना पढ़ाने का हमारा मूड नहीं है क्योंकि पूरा दिन भर आज पूरा टेंशन में थोड़ा बहुत मेंटल प्रेशर में हूँ, इसीलिए आप सोच नहीं सकते कितना मेंटल प्रेशर में काम कर रहे हो, तो इसीलिए ज़्यादा और पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। मैं आपको एक मेरे बारे में बताता हूँ मज़ेदार चीज़, ठीक है? जुपिटर